घूमना फिरना हमें मानसिक शांति और स्ट्रेस से फ्री करता है, क्योंकि भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी और रोज़ की ज़िम्मेदारियों के बीच हम अक्सर क्वालिटी टाइम नहीं निकाल पाते। यही टाइम होता है हमारे पास, जो भी वर्किंग है या जो भी बिज़ी पेरेंट्स हैं, कि छुट्टियों के दौरान ही हम बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाते हैं। और यही मौका होता है हमारे पास भी साल भर में कि हम कहीं घूम फिर के आएँ या बच्चों को भी ले जाएँ। तो यहाँ बच्चों की भी छुट्टियाँ हुई थी और हम भी थोड़े फ्री थे, तो बीच में टाइम निकाल के हम भी चले गए थे, क्योंकि घूमना फिरना भी ज़रूरी होता है। आप एक बिल्कुल नई एनर्जी और उसके साथ फ़ील हो जाते हैं आगे के लिए, जो भी आपकी लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ होंगी उनसे लड़ने के लिए भी। तो यहाँ हम भी चले गए थे और 2 दिन का ट्रिप प्लान करके, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में अगर कोई सफल है तो सिर्फ़ अपनी मेहनत और लगन से। क्योंकि कहते भी हैं कि जो हम करते हैं वो कुदरत भी हमें दोगुना होके वापस करती है। और हमारे डेली लाइफ में भी यही रूटीन फॉलो होता है कि जितना हम अपने घर, जॉब, बच्चे, फैमिली में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही हमें कहीं न कहीं भगवान उसका रिटर्न देता है। चलो थोड़ा कम भी दे दे, लेकिन इस बात का हमें फिर कोई अफ़सोस नहीं होगा कि हमने अपनी तरफ से फुल एफ़र्ट नहीं लगाए। तो जो भी आपको टाइम मिलता है, मेरा तो यही सजेशन है कि हमेशा अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए, अच्छे से रहिए और बच्चों के साथ भी। तो अभी स्कूल जाने की शुरुआत हो चुकी है, तो देखो यहाँ पे 5 बज चुके हैं और ये है मेरा छुट्टियों के बाद का फर्स्ट व्लॉग। तो यहाँ शाम को मैंने पानी भिगो के रखा हुआ था, अल्काइन वाटर, जिसमें थोड़े से मैंने सौंफ, जीरा वगैरह उसको पहले पीस के रखा हुआ है, तो फिर रात भर भिगोया हुआ था। इसको अभी 1 गिलास मैंने ले लिया और हस्बैंड के लिए रख दिया। और यहाँ पे हो गई है तैयारी, फटाफट से मैंने पानी पीने के बाद कढ़ाई रख ली। और जब मैं बाहर गई कि मौसम देख लेते हैं, क्योंकि मेरे स्कूल उधर स्लाइडिंग का भी डर होता है बहुत। अब हम बहुत टाइम बाद स्कूल जा रहे थे, तो जैसे मैं बाहर आई तो चारों साइड अंधेरा था। अब इधर उधर आस पड़ोस में भी किसी के घर लाइट नहीं जली हुई थी। तो फिर मैं अंदर आ गई और मैंने फटाफट से कढ़ाई में डाल दिया तेल, क्योंकि फिर मुझे ध्यान आया कि ये तो कढ़ाई है, ये तो इंडक्शन पे रख लेती हूँ इसको फटाफट से, क्योंकि इंडक्शन वाली है। और फटाफट से मैंने लगा दिया तड़का, क्योंकि शाम को ही मैंने यहाँ पे पतीड़ बना के रखे थे अरबी के पत्तों के। तो फिर वो पहले से ही डिसाइडेड था, क्योंकि कई दिनों बाद जा रही थी, तो आधी तैयारी शाम को कर रखी थी मैंने। यहाँ मैंने फटाफट से इसको तड़का बना के और कर ली तैयारी, क्योंकि आज कई दिनों बाद जाना था, तो ऐसा लगता है कि कहीं लेट नहीं हो जाए, बस ना छूट जाए। कहीं बस के बीच में रूट भी चेंज हुए हैं, कई बसेस बंद भी हो गए और कई रूट पे नई भी लग गई। तो वही माइंड में चला हुआ था सब कुछ, और साथ साथ में ये भी था। और एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ के थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर ली, क्योंकि बहुत रिलैक्स हो गया 1 महीना, बहुत रेस्ट कर लिया। क्योंकि सारे काम छोड़ के मैंने भी प्रॉपर बॉडी को रेस्ट दिया और बढ़िया से अपनी छुट्टियां स्पेंड की। तो यहाँ पे फटाफट से मैं इसको करती हुई, और साथ में अब डिसाइड था कि ये तो सारांश से बोला कि दोनों चीज़ें मैं नहीं खाऊंगा, कि स्कूल भी ले जाऊँ और घर में भी। तो फटाफट से, जैसे आप देख सकते हैं ऑयल ज़्यादा पड़ गया था, तो मैंने इनको उठा के फिर इसी में फटाफट से तड़का लगा दिया भिंडी के लिए, उसके लिए काट के रखी थी शाम को ही। तो फटाफट से यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ और ये भिंडी डाल दी, क्योंकि उसने बोला कि मुझे एक टाइम के लिए भिंडी दे दो और एक के लिए उधर, या तो मैं घर में खा लूँगा, क्योंकि वो पसंद भी नहीं करता ज़्यादा। तो और पहला दिन था, तो इस वजह से मैंने बना दी उसकी चॉइस की भिंडी स्कूल को। तो यहाँ फटाफट से मैं गई, और जैसे मैं सब्ज़ी बना के हटी तो यहाँ पे 5:30 हो गए थे। और अभी सारांश और इसके पापा सोए ही हैं, सक्षम को छोड़ा है नवोदया। तो अभी मैं बाहर निकली और मैंने देखा कि पानी कमी लग रहा था मुझे, तो हमें फिल करनी पड़ती है ऊपर टंकी। तो फटाफट से मैं नीचे आ गई और यहाँ मैंने गेट को कर दिया ओपन, और यहाँ से मोटर का स्विच ऑन करके फिर मैं छत पे चली गई कि थोड़ा वॉक भी हो जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी मेरी बन गई थी और आटा मैंने गूँध दिया था। तो फिर अभी व्हील को इसको करके थोड़ा से मैंने बाहर के व्यू का नज़ारा लिया, और जब मैं नीचे पहुँची तो मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी थी। और यहाँ अब सारांश को उठाने की तैयारी है, फटाफट से मैंने बना दिया शेक उसके लिए। और अभी उसको उठाऊंगी, क्योंकि वो बिना शेक पिए या दूध कुछ तो चाहिए उसको। जल्दी से उसको पहले पानी का गिलास दे के अब दे आई मैं।
और जल्दी से बना दी मैंने चपाती, क्योंकि अभी टाइम भी होने वाला था। आज मैंने टाइमर लगा लगा के काम किया कि जैसे 10 मिनट इसके लिए, 15 मिनट इसके लिए, और फटाफट से बना दी चपाती। और यहाँ फिर मैं लगी लंच की पैकिंग करने। जल्दी से मैंने इधर चपातियों को रोल करके और सारांश और अपने शाम को तैयारी कर दी थी। वाटर बॉटल वगैरह सारी फिल कर दी थी, उसकी ड्यूटी लगाई थी इसके लिए मैंने। और गर्मी इतनी बुरा हाल है कि पूरे पसीने पसीने हो गए हैं। चाहे कितनी बारिश हो जाए, लेकिन हुमस बहुत है बिलासपुर में, तो इतनी गर्मी है। तो यहाँ फटाफट से मैंने कर दिया खाना पैक, और साथ में कैमरा भी रखा हुआ, तो थोड़ा सा आज टाइम भी लग गया, क्योंकि जैसे हम शूट करते हैं तो छोटे छोटे मोमेंट को कर पाना भी मुश्किल होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने पैक कर दिया। ये मेरा लंच बॉक्स है, और साथ में ये सारांश का उसको भिंडी चपाती डाल दी मैंने, और ये हमारी बॉटल दोनों की। तो फटाफट से लंच पैक किया। अब सारांश ने मेरा और अपने उसमें डाल दिया। अब आप देख सकते हैं कि 6:30 हो गए और मैं चलेगी नहाने के लिए। उसके बाद इधर सारांश हो रहा है रेडी, और इधर इसके पापा भी उठ चुके हैं। अभी जाने की तैयारी हो रही है, और अब मैं निकलने वाली हूँ। टाइम हो गया है 7 बजने को 10 मिनट। तो यहाँ फाइनली मैं तैयार होगी, लेकिन ऐसा है इतनी गर्मी, कोई बुरा हाल है, बिना फ़ैन के हम रह नहीं सकते, इतनी गर्मी है। तो अब घर से निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। देखते हैं कौन सी बस मिलती है। तो अभी मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली, और आगे यहाँ से आप देख सकते हैं कि सुबह रोड बिल्कुल खाली, और एक अलग सी हो रही थी मन में कि कुछ सामान नहीं भूल जाए स्कूल का या कुछ। और अभी मैंने बस ले ली, तो फटाफट से मैंने टाइम देखा तो 7:02 पे मुझे बस में बैठ चुकी थी मैं, और अभी बस स्टार्ट होके चल पड़ी। तो फिर साथ में यही डर लगा होता कि कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि बिलासपुर में तो बहुत लग रहा था ऐसे कि बारिश होने वाली है। जैसे मैं स्कूल पहुंची तो यहाँ पे बहुत गर्मी थी, और आप देख सकते हैं कितनी झाड़ियाँ, बुरा हाल था। तो फिर एक दिहाड़ी पे बुलाया हुआ था मैंने, वो लगा दिया उसको फटाफट से। इसने आज पूरे ग्राउंड की सफाई कर दी। और एक कि हमारे स्कूल में तो लाइट ही नहीं थी, और सारा दिन बाहर ही बैठना पड़ा, और इतनी तेज़ गर्मी कि मेरे सिर में इतनी दर्द हो गई आज। और आके फिर यहाँ पे फुली रेस्ट। एक तो ये भी काटता रहा, इसको भी बताना पड़ा कि कहाँ क्या करना है, क्योंकि मैं तो आ गई 3 बजे। फिर उसके बाद इनको मैंने बता दिया था कि कहाँ से आपने पूरा इसको उखाड़ देना, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो खेलते हैं तो डर रहता है। आजकल तो इतने सांप भी उस एरिया में बहुत होते हैं, तो बेचारे लगे हुए बहुत ही ईमानदारी से, इतनी तेज़ धूप, और फिर भी लगा हुआ अपने काम में। तो फिर यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ अब घर के लिए। और ये है मेरे स्कूल के साइड का थोड़ा सा व्यू। यहाँ पे भी बारिश का कोई नाम निशान नहीं था, लेकिन जैसे मैं आगे पहुँची तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। अब ये है भराड़ी पुल से इधर को, यहाँ पे मुझे मेरे कज़न ही मिल गए थे। तो वो स्वारघाट जाता है, तो कभी कभी वो मुझे ले आता है। जैसे उसकी टाइमिंग भी यही है 4 से 5 के बीच वापसी की, तो फिर मुझे कॉल कर लेता है। तो वो लिफ्ट मुझे मिल गई थी बिल्कुल घर तक। तो उसके बाद रेस्ट करने के बाद फिर शाम को मैं थोड़ा सा निकल गई उधर पार्क प्लॉट तक, वहाँ काम चला हुआ है। तो फिर यहाँ थोड़ा सा वो खाद और ये पड़ी हुई थी, तो मैंने बोला दे देती हूँ, क्योंकि स्कूल से आने के बाद पहले तो मैंने दवाई खा ली, उसके बाद मैं सोई। बहुत ही तेज़ दर्द हो रही थी, अगर नहीं खाती तो मतलब फिर मैं उठ नहीं पानी थी। तो इतनी गर्मी की वजह से, क्योंकि अब यही है कि 32 दिन रेस्ट किया। और आप देखो, मैंने आपसे शेयर किया था कि जब मैंने लगाई थी, तो अभी आप देख सकते हैं कि भिंडी भी लगने लगी है, और सब्जियां भी। तो यही है कि आप मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ज़्यादा अच्छा ना सही तो थोड़ा कम ही। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं, ऐसे पत्थर ही थे, और मेरे पास तो कुछ लगाने के लिए भी नहीं था, ऐसे लगा दी थी। और यहाँ सारांश ने लगाई थी कलम, आप देख सकते हैं इसमें भी थोड़े से पत्ते से आने शुरू हो गए। और ये हैं बेलें। यहाँ मैं और सारांश, इसने थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दी। और ऊपर से इसमें भिंडी में थोड़ा सा कीड़ा सा लगा था, तो मम्मी ने बोला था कि इसमें जो राख होती है उसको फेंक देना, तो उन्होंने भिजवाई थी। तो वही मैंने उससे मंगाई कि मैं थोड़ी सी फेंक देती हूँ इसके ऊपर, ताकि कीड़ा जो है उससे, बिना स्प्रे के, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता। हस्बैंड भी मना करते हैं कि स्प्रे तो उधर दुकान वाली सब्जी में बहुत होती है, तो घर में नहीं करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बेल ऐसे थी, मैंने यहाँ पे लगा दी थी, पता नहीं अब किस चीज़ की उगेगी, है कि खीरे की है। तो यहाँ भी बिल्कुल रोड के साथ ही लगा दी है। और एक परे को है
बहुत सारी हैं, अगर एक दो भी चल पड़ेगी तो इनफ है। और यहाँ भी काम वाले बोल रहे थे कि ये तो आपने लोगों के लिए लगा दी रोड में। मैं बोला चलो कोई खा ले चाहे। तो फिर यहाँ पे और साथ में लगाया बोर, क्योंकि कम चल रहा है आजकल तो फिर इसको भी लगाना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सफाई कर दी। तो ये पूरा रूटीन था सुबह से शाम तक का, क्योंकि यहाँ भी मेहनत से लगा दी थी मैंने भिंडी। मना कर रहे थे, लेकिन चलो मैं फ्री होती हूँ जब वो जाते हैं काम देखने के लिए, तो फिर मैं यहाँ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ अपना। तो फिर यहाँ मैंने डाल दी भिंडी के ऊपर, क्योंकि होने वाली है अब तो लगी जाएगी। मैं भी संडे को सोच रही हूँ कि सक्षम के पास जाएंगे तो उसकी फेवरेट है, उस दिन तोड़ूंगी। तो 5-7 तो मुझे दिख ही गई कि लगी गई हैं। और यहाँ बीच में मैंने फूल फेंके हुए तो उसके भी बहुत सारे मैंने उखाड़ के फेंक दिए साइड में। गेंदे के फूल वो लाई थी मैं स्कूल से, मैंने ऐसे फेंक दिए तो पता नहीं कोई 100 हो गया होगा उसका। तो फिर बीच में मैंने फेंक के साइड में फेंक दिया। लगाने भी कितने के बहुत सारे, फिर वो ऐसे कबाड़ की तरह हो जाता है। तो बस इतना सा रूटीन ब्लॉग आपके साथ शेयर किया। खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन चली गई। तो वहाँ भी जाना ज़रूरी था, क्योंकि ये लगाए हुए प्लांट अभी ये भी केयर मांगते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैंने सबके, ताकि और कीड़ा ना लगे। अब मैं घर पहुँच चुकी थी, सिर में दर्द थी बहुत। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चम्पी कर ली, तेल लगा दिया। ये देख रहे थे टीवी। तो अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।